सर बड़ी टेंशन हो रही है सर। सर इतना सारा सिलेबस बाकी है, पता है, इतना सारा। उसके अलावा जो पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सर भूल रहे हैं। 2 दिन पहले पढ़ा था वो तभी याद था। आज जब पलट के देख रहे हो तो याद नहीं हो रहा है सर। अभी अभी याद नहीं हो रहा तो एग्जाम तक याद आएगा क्या सर? ये सब फेस करो ना इशू। सर आपको कैसे पता? आपसे बात होती रहती है, काफी बच्चे मैसेज करते रहते हैं, तो मुझे लगा ये एक सही समय है इस चीज को एड्रेस करने का। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश कंदोई एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सबसे पहले एक बात बताऊं, टेंशन मत लेना, ठीक है? टेंशन में काम खराब ही होना है, इस बात का सबसे पहले आप ध्यान रखना। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है? अब ये जो भी इशू है हमारा कि हमको याद आएगा क्या, सिलेबस बाकी है, उसको कैसे डील करें, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें एड्रेस करूंगा। लेकिन उसके पहले मुन्ना सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना मेरे बाबू को, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी यूजफुल चीजें इस चैनल पे आती रहेगी। फटाफट पहले जाके सब्सक्राइब करो। अब पहले समझने का ट्राई करना टेंशन होती क्यों है। टेंशन इसलिए होती है बिकॉज वी नॉर्मली थिंक अबाउट द रिजल्ट रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है हम पास होंगे नहीं होंगे, इतना सारा बाकी, और रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। जबकि अगर आपको रियल में पास होना है तो रिजल्ट के बारे में ना सोचकर जो अपने टारगेट्स है उसको अचीव करने पे हमको फोकस करना चाहिए। तो अगर आपको रियल में टेंशन हो रही है ना, तो कभी भी फ्यूचर आउटकम के बारे में मत सोचना, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को देखना। अब ये सुनने में आपको बहुत टेक्निकल लगेगा, लेकिन दैट इज अ फैक्ट। आपको करना यही है। रोज का आपका प्लान रेडी होता है, वो प्लान को देखो, अपने आप से पूछो जो टारगेट किया था अचीव हो रहा है क्या, जो टारगेट किया था अचीव हो रहा है क्या। बार बार ये सवाल अपने आप से पूछना। देखना जैसे जैसे आप डेली डेली टारगेट अचीव करोगे ना, वो एक एक दिन करके आपका कब वो चीज कंप्लीट हो जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? सो प्लीज फोकस ऑन दी प्रोसेस, पहली चीज। सेकेंड चीज, सर हमारा जो सिलेबस पेंडिंग है उसका हम क्या करें? देखो अभी आपके पास जितने दिन है, सबसे पहले आप ये एनालाइज करो आपको रिवीजन को कितना समय चाहिए, ठीक है? सर हमको ये भी नहीं पता रिवीजन को कितना समय चाहिए होता है। तो देखो आपको है ना, हर सब्जेक्ट में अगर आपने कोई सब्जेक्ट फ्रेश पढ़ रखा है तो 1 से 2 रिवीजन टारगेट करो। अगर कोई चीज बहुत पहले पढ़ रखी थी तो आपको 3 रिवीजन टारगेट करना चाहिए। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 3 रिवीजन किए तो ही पास हो गए, आप एक किए तो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इन माई केस आई वॉज ओनली एबल टू रिवाइज एवरीथिंग वंस, बट मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया था, प्रॉपर टाइम देकर रिवाइज किया था, राइट? और मैं तो मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाया था। ऑफकोर्स आई सजेस्ट टू गिव मॉक टेस्ट, बट मैं यही कहने का ट्राई कर रहा हूं, नंबर ऑफ रिवीजन वो सिर्फ नंबर है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। तो एटलीस्ट कोशिश करना 1 से 2 रिवीजन आप टारगेट करके अचीव कर पाओ, ये तो बेर मिनिमम ट्राई करना। सो इफ यू आर एमिंग फॉर वन ग्रुप, मेक श्योर कि आपके पास एक 20-25 दिन का बेर मिनिमम समय हो। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम 20-25 दिन आपके पास होने चाहिए। एंड इफ यू आर टारगेटिंग बोथ ग्रुप्स, तो मुझे लगता है अब जो समय है यू शुड बी इन योर रिवीजन स्टेज, ठीक है? तो अब क्या करना, आपका जो भी पेंडिंग सिलेबस है आप पूरे दिन को 2 हिस्से में बांट देना। सुबह का 3 घंटा या सुबह का 4 घंटा आप जो भी नया कंटेंट पढ़ना बाकी है वो पढ़ना, और बाकी का जो 7-8 घंटा बचता है उसमें आप रिवीजन करते हुए चलना। तो उससे होगा क्या, आपका जो पेंडिंग सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता हुआ चलेगा, और उसके अलावा अगर आपका कुछ भी कंटेंट रिवाइज करना है तो वो रिवीजन भी आपका होते हुए चलेगा, ठीक है? सो यू जस्ट बाइफिकेट योर डे इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखना। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बोलूंगा। देखो काफी बच्चे पूछते हैं सर सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए क्या? मैं नॉर्मली हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको एकदम प्रॉपर वे में पास होना है और आपको कुछ भी चीज, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कमी नहीं छोड़नी है, सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कवर योर फुल सिलेबस। लेकिन कभी कभी होता है टाइम का रियल में बहुत कंस्ट्रेंट है, तो 1-2 चैप्टर छूट गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब उसमें होता क्या है, वो 1-2 चैप्टर तो ना 100 मार्क का एग्जाम में आने वाला है। अरे आपके पास 20-25 चैप्टर है, 1-2 छूट गया तो छूट गया। अब उसको लेकर अपन इतना टेंशन लेते तो बाकी के जो 18 चैप्टर्स है उसका क्या, उसमें स्कोर करो ना एग्जाम में जाकर। तो 1-2 टॉपिक छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर टॉपिक कौन सा छोड़े, अब वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट एनालिसिस, या जो टॉपिक आपको टफ लगता है, जो टॉपिक अब तक नहीं हुआ है वो छोड़ देना। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान के चला जो टॉपिक छोड़ा है वो एग्जाम में आएगा। सर क्या पनौती लगा रहे हो सर? मैं आपको इसलिए बोला ताकि आप मेंटली उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। आएगा तो आएगा, अरे लेकिन कितने मार्क का आएगा? 50-100 मार्क का थोड़ी ना आएगा, वो आएगा 5-10-12 मार्क का, 15 मार्क के मैक्सिमम आ जाएगा, कोई बात नहीं। हम बाकी का जो पेपर है उसमें स्कोर करने का देखेंगे। तो अपने आपको पहले ये चीज समझा लेना, ठीक है? तो अगर आपको किसी भी चीज का मतलब सिलेबस पेंडिंग का इशू है, दिस इज हाउ यू कैन डील विद इट। पहले दिन को बांट दो, नया पढ़ोगे, पुराने रिवाइज करोगे। उसके अलावा एक का टॉपिक छूट जाता है, कोई बात नहीं है। एक और चीज इसमें रखना, आप एक डेडलाइन प्रिपेयर कर लेना। मान लो ये पर डेडलाइन की एग्जाम के 25 डेज पहले तक जितना हुआ हुआ उसके बाद रिवीजन शुरू करूंगा, ऐसे डेडलाइन रख लो कि जितना हुआ हुआ उसके बाद आई विल स्टार्ट रिवाइजिंग, ऐसा, ठीक है? तीसरा इशू, सर चीजें याद नहीं आ रही है सर।
अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं आ रहा है, आपने जो चीज पढ़ी है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। ऑफकोर्स आप एक ऐसे ब्लिंक में देखोगे तो याद नहीं आएगा, बट जब उसको करने बैठोगे ना 100% तो नहीं बट 60-70% चीजें रिकॉल हो जाती है। ठीक है, और आपको एक कंफर्ट जोन वाली बात बताऊं, आपको आज पढ़ के थोड़ी ना एग्जाम तक याद रखना है। एग्जाम के पहले 1.5 दिन मिलता है ना पढ़ने को, 1.5 दिन मिलता है ना रिवाइज करने को। बराबर तो वो लग्जरी है ना अपने पास कि अपने को चीजें बस 1 दिन तक याद रखनी है। एफआर में तो 1.5 दिन में नहीं 4-5 दिन मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो 4-5 दिन में एफआर कैसे पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है बताऊंगा मैं। तो जस्ट टू मेक श्योर, अगर आपको याद नहीं हो रहा उसकी टेंशन है, मैं बता दूं चीजें होती है माइंड में। आपको बस लगता है कि याद नहीं है, आप मुझे बात बताओ, अपना आईपीसीसी क्लियर किया है, फाउंडेशन क्लियर किया है, अरे 10th-12th के बोर्ड्स दिए, चीजें याद नहीं आई क्या? अरे सर वो तो इजी था, और अभी इजी लग रहा है, वो तब के समय वो भी टफ था। तो जब चीजें उस समय याद आ गई तो अभी क्यों नहीं याद आएगी आपको? चीजें याद आएगी, बस भरोसा रखो अपने ऊपर कि चीजें याद होती है। आप अपने लाइफ का तो पहला एग्जाम लिख नहीं रहे हो ना, इतने सारे एग्जाम दिए, आया ना एग्जाम में याद आ जाएगा। याद जो पढ़ा है वो याद आएगा, ऑफकोर्स जो नहीं पढ़ा वो जादू थोड़ी ना वो याद आ जाएगा, जो पढ़ा है वो याद आएगा। ये कंफर्ट जोन दो अपने आप को, मैं कह रहा हूं ना। नहीं भरोसा, मेरी बात मान लो, ठीक है? अगर नहीं याद आया ना मुझे आके कट्टूस मान लेना ऐसा। अरे जोक्स अपार्ट, याद आएगा, ठीक है? टेंशन मत लो, बस मेक श्योर कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना उसके 1.5 डेज का प्लान होना चाहिए। मतलब मान लो आपने ऑडिट पढ़ लिया 4 दिन 5 दिन लगाकर, उस ऑडिट को 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करोगे? वो आपका स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। अब वो स्ट्रक्चर हर किसी का अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है सर? उस 1.5 दिन में मैं कौन से कंसेप्ट रिवाइज करूंगा, मैं कौन से क्वेश्चन रिवाइज करूंगा। जैसे एफआर में आई गिव एलडीआर क्वेश्चंस, वो क्यों होता है? ताकि एफआर आप लास्ट के 4-5 दिन में समेट सको, उतना रिवाइज कर सको ऐसा। सो जस्ट मेक दैट रेडी। सर वो तुमने नहीं बनाया, अभी है ना रिविजन का समय, करो ना रिविजन का समय, वो रेडी करो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, सो मैं बस इतना बोलूंगा, ये सब जो चीज है ना उसका टेंशन मत लो। टेंशन में अगेन बोलूंगा सिर्फ काम खराब होता है। फॉर अ फैक्ट आई नो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इसी तरीके से मेहनत करते रहो, आप डेफिनेटली इस बार पास हो जाओगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। टेंशन मत लेना, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करना और एक वादा करके जाना, सर इस बार पास होके दिखाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एवरीवन टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। और हाँ, वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।